चंपावत जिले के भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के शारदा घाट पर आरती में प्रतिभाग कर मां शारदा की आरती कर प्रदेश के सुख और शांति की कामना की। जहां मकर संक्रांति की पूर्व संध्या यहां पवित्र शारदा घाट में मां गंगा की आरती कार्यक्रम में वे शामिल हुए, जहां उन्होंने 6 करोड़ से भी अधिक लागत से बने घाट में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। उत्तरकाशी में बाड़ाहाट मेले का शुभारंभ हो गया है, जहां गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक ने मेले का उद्घाटन किया। बाड़ाहाट में मेले के शुभारंभ के मौके पर शहर भर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जहां मेले का उद्घाटन कंडार देवता की डोली और हरि महाराज के ढोल की मौजूदगी में किया गया। यह मेला 25 जनवरी तक चलेगा। यह मेला भारत और तिब्बत व्यापार का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि पौराणिक समय में तिब्बत और जिले के व्यापारी बाड़ाहाट में वस्तु विनिमय का प्रणाली से व्यापार करते थे, जहां समय बदलने के साथ यह भौतिकता की ओर बढ़ने लगा। यहाँ पर दूर दूर से तमाम जो है सैलानी यहाँ पर इस मेले को देखने के लिए आते हैं और ये मेला एक बहुत अद्भुत मेला है। उत्तरायणी के पर्व पर ये मेला आज भगवान कंडारेश्वर देवता भगवान हरि महाराज के सानिध्य में इसका आज जो है विधिवत उद्घाटन हो गया है और मैं सबको इस माघ मेला बाड़ाहाट की थोलू को, समस्त जनपद वासियों को, समस्त उत्तरकाशी वासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आप जैसे जानते हैं हमारा पौराणिक मेला माघ मेला आज पूरी भव्य और दिव्य रूप में सज रहा है और इसके लिए हमारे इष्टदेव हरि महाराज और कंडार देवता के आशीर्वाद से आज इनका उद्घाटन हुआ है। साथ में हमारे क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान जी के नेतृत्व में आज इस मेले का उद्घाटन किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सिंह जी के नेतृत्व में उद्घाटन किया गया और हम आने वाले दिनों में इसका आधुनिक रूप भी देखने को मिलेगा। पौराणिक, आधुनिक और हमारी देवीय रूप जो है इस मेले की एक खास बात है और ये सब इस मेले में देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट, जड़ भरत घाट, 80 गंगा घाट सहित बाकी सभी गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। इसके साथ ही विश्वनाथ मंदिर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर टिहरी उत्तरकाशी जिले के सैकड़ों गांव से श्रद्धालु अपनी देवी देवताओं की डोलियों के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर समस्त प्रदेशवासी, समस्त जनपदवासी, समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज मकर संक्रांति है। ये आज महापर्व है और आज सबके दिनों में बहुत उल्लास जो है पूरे उत्तरकाशी जनपद में बहुत हर्ष उल्लास का जो ये हमारा दिवस है। ये आदिकाल से ये पवित्र दिवस है और मकर संक्रांति का जो ये प्रथम दिवस है, आज से ही हमारे जो पूरे क्षेत्र में जो है बहुत बड़े बड़े त्यौहार होते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और मकर संक्रांति में आज जो है पूरे हमारे क्षेत्र के लोग जो है देवी देवताओं यहाँ पर स्नान करने आए और मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशी लोगों के अंदर है कि ये वर्ष हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। देवभूमि ब्राह्मण महासभा उत्तरकाशी के तत्वाधान में हनुमान मंदिर उत्तरकाशी के तृतीय दिवस समापन के अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व 4 धाम परिषद के अध्यक्ष सूरत राम नौटियाल ने किया, जहां पंचभूत संस्कार और क्रांति निर्णय लिया गया। तो वहीं सभा में सर्वसम्मति ने निर्णय लिया गया कि इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। ये ब्राह्मण सम्मेलन इस बात पर हो रहा है कि कभी कभी पंचांग में विसंगतियाँ हो जाती है। संक्रांत 2 हो जाती है, पूर्णमासी 2 हो जाती है, एकादशी 2 हो जाती है और शादियों के दिन अलग अलग होते हैं। इन सब विद्वानों ने और सब यहाँ उत्तरकाशी की धरती बहुत विद्वानों से लबालब भरी है। इन सब ने ये तय कर दिया, ये ब्राह्मण समाज कोई ब्राह्मणों की सभा नहीं है, ये ब्राह्मण समाज की इसलिए सम्मेलन है कि हमारी जो विसंगतियाँ हैं तिथियों में, जो अलग अलग भिन्नता है, उसको एका कैसे किया जाए और पंचांगों में जो विकृतियाँ हैं अलग अलग, उसको ठीक कैसे किया जाए। उत्तरकाशी में तिथियों में भ्रांतियाँ, संक्रांतियों में भ्रांतियाँ, व्रत पर्व त्योहारों में भ्रांतियाँ, इसका निराकरण करने के लिए उत्तरकाशी ब्राह्मण समाज ने इस ब्राह्मण सभा की बहुत बड़ी आवश्यकता समझी
और इस समाज से इस भ्रांति को दूर करने के लिए इसमें शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अध्ययन करके इसमें निर्णय लिया गया। मैं अध्यक्ष चंद्रभूषण आचार्य चंद्रभूषण भट्ट, देवभूमि ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट उत्तरकाशी उत्तराखंड। यहाँ उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत हनुमान मंदिर में त्रिदिवसीय ज्योतिष और कर्मकांड सम्मेलन रखा गया और सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके कि तिथि, व्रत, पर्व, संक्रांति में कोई भेद ना हो, सभी का एक निर्णय हो, सभी एक मत हो और समाज में भ्रांतियां ना फैले। लंबे इंतजार के बाद मैदानी क्षेत्रों में हो रही बरसात और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से काश्तकारों और व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं बर्फबारी को देखने के लिए पहाड़ियों का रुख पर्यटन लोग कर रहे हैं, जिससे होटल व्यवसाय भी खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही रुक रुक कर बरसात काश्तकारों के मायूस चेहरों को खिला दिया है, तो वहीं चक्राता की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ देखने को मिल रही है। बता दें कि अब देर रात से चक्राता के आसपास के क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते वहां सड़कें, मकानों और पेड़ों से ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे होटल व्यवसाय काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं ये बर्फबारी सेब और बाकी फसलों के लिए काफी फायदेमंद बताई जा रही है। ये सीज़न की दूसरा दिन बोलना है बर्फ़बारी का इस सीज़न का, और काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हो रही है और लगभग आधा फीट के करीब तो हो चुकी है अभी, और उम्मीद है और हो रही है और हो भी, क्योंकि इस साल इस बार बर्फ़बारी हुई नहीं है और काफ़ी समय से इंतज़ार था इस बर्फ़बारी का। आखिरकार हमारी सुन ली गई है सबकी, और सारे होटेलियर्स खुश है, सब लोग खुश है, टूरिस्ट खुश है, सबने लाइव स्नोफॉल देखा और हम ये चाह रहे हैं कि और भी ज़्यादा स्नोफॉल हो। जिला प्रशासन की तरफ से जोशीमठ नगर पालिका में स्थित सभी भवनों का टेक्निकल टीमों ने सर्वे किया, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में 760 मकान भूधसाव से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 128 भवन को असुरक्षित जोन में रखा गया है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूधसाव को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ नगर क्षेत्र में 9 वार्डों में 760 भवन प्रभावित हुए हैं। नगर क्षेत्र में 760 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनमें दरारें हैं। इनमें से 128 भवन असुरक्षित पाए गए हैं। इन भवनों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी विस्थापन किया गया है। आपदा प्रभावितों को प्रशासन की तरफ से लगातार हर संभव मदद की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपदा से प्रभावित लोगों में भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। इस दौरान लोगों का कहना है कि अस्थायी व्यवस्था को प्रशासन ने की है, लेकिन स्थायी विस्थापन के लिए अभी तक कुछ नहीं किया जा सकता है। देखिए अभी कभी रिश्तेदार यहाँ रख रहे, कभी इधर ही ला रहे, कभी कुछ ऐसी थोड़ा तफड़ी हो रही, कभी यहाँ भाग रहे, कभी वहाँ भाग रहे। घर में जाओ तो कह रहे इधर जाओ, इधर आए तो कह रहे उधर जाओ। ऐसे ही करके चल रहा हमारा दिनचर्या। हम सरकार से ये चाहते हैं, हम कब तक ऐसे करते रहेंगे, भागते रहेंगे? कुछ हमारा निश्चित कर दो, जो भी है, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो भी मतलब सबका भला हो वो कर दो आप लोग। पुष्कर सिंह बिष्ट है, मेरा मकान सिंगर वार्ड 4 में है, था जहाँ पर मलारी होटल और माउंट व्यू है, उसके नीचे जस्ट नीचे ही मेरा मकान है। तो हमको परसों सुबह आकर के जब जिस दिन ध्वस्तीकरण का कार्रवाई शुरू हुई, उस दिन हमको सुबह आकर के उन्होंने सर्वे टीम आकर के और निशान लगा के बोला आप आधा घंटे 1 घंटे के अंदर आप निकल जाओ। अब यहाँ से आप शिफ्ट कर दिया, यहाँ बता दिया भाई फलानी जगह पर आप जा कर के वहाँ पर आपको कमरा दे रखा है। एक कमरा हमको दे रखा था। आप पूरे बाल बच्चे लेके नाती नातिने हैं, 8 परिवार में 8 आदमी हैं। अब इतना सामान, घर का सामान, मकान कहाँ है हमारा, वहाँ पर हर चीज़ होती है, वहाँ पर उठा करके ऐसा जो हम डेली यूज़ का सामान है, बिस्तर वो लेकर हम यहाँ पर आ गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह उत्तराखंड में 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इस कड़ी में हल्द्वानी स्थित स्वराज आश्रम में जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में जिले के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें यात्रा को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। यात्रा के दौरान कांग्रेसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट और राहुल गांधी का पत्र बांटेंगे और घर घर गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। आज तो देखिए जिला स्तर की बैठक है। अभी 18 तारीख को देहरादून में राज्य स्तर की बैठक होगी, जिसमें विधायकगण और पीसीसी के सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष और जितने जिला अध्यक्षगण हैं सबको बुलाया जाएगा और
26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चालू हो रहा है, जो 2 महीने के लिए ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे, वार्ड स्तर पे हर तरीके से प्रयास करा जाएगा। एक जो सरकार के खिलाफ चार्जशीट है वो पत्र बांटा जाएगा। राहुल जी का जो संदेश है वो घर घर में बांटा जाएगा। तो एक तरीके से जो अलख जगा दी है भारत जोड़ो यात्रा ने, उसी श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ो गांव गांव, घर घर, शहर शहर और ज़िले में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को के उत्साह को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। साथ ही साथ जनता में संदेश देने का कार्य करेगा कि कांग्रेस आज इस मुश्किल की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार से आगामी परीक्षाओं जैसे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, PCS मैथ्स परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की है। वहीं लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की CBI जांच की मांग उठाई। भुवन कापड़ी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी कुछ दिनों पहले टाइगर जिंदा है फिल्म आई थी और अब प्रदेश में हाकम जिंदा है फिल्म चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि पटवारी पेपर लीक मामले में लोक सेवा आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम सामने आया है। ये बेहद ही चिंताजनक है। UKPCS के अन्य परीक्षाओं से भी जुड़ा हुआ है। यही नहीं, इस मामले में उपनेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि नकल को लेकर एक आपातकालीन विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव हरिद्वार में किया है। 12 तारीख को स्पष्ट होता है कि पटवारी का पेपर लीक हुआ है, पटवारी भर्ती का पेपर लीक हुआ है और 13 तारीख को यूथ कांग्रेस घेराव करती है, क्योंकि इस प्रदेश में लगातार भर्ती घोटाले हो रहे हैं। विधानसभा सत्र के माध्यम से, अपने एजिटेशन के माध्यम से, हर माध्यम से हम सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा है, लेकिन सरकार कहीं कठोर निर्णय नहीं ले पा रही है। पटवारी परीक्षा पेपर लीक होने के बाद प्रदेश में एक बार फिर भर्ती में धांधली सामने आई है। लोक सेवा आयोग के बहाने दामी सरकार एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोक सेवा आयोग पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। हरिद्वार स्थित लोक सेवा आयोग के गेट पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आक्रोश के सामने पुलिस की व्यवस्थाएं कम पड़ गईं और प्रदर्शनकारी कांग्रेस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए लोक सेवा आयोग के गेट तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने हंगामेदार प्रदर्शन करते हुए धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोक सेवा आयोग ने जो 8 जनवरी को पटवारी भर्ती परीक्षा कराई, उसमें नकल माफिया ने एक बार फिर सिर उठाया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक की तरफ बनी बैठी है, क्योंकि ये जो नकल करने वाले लोग हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, इनके ऊपर किसी न किसी सफ़ेद पोश का हाथ है और उसको जब तक सरकार बचाती रहेगी तब तक ये अपराध रुकेंगे नहीं और राज्य के नौजवानों का भविष्य चौपट होता रहेगा। आम आदमी पार्टी की मांग है कि सरकार या तो अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से करे, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इसकी जांच करवा करके सभी गुनाहगारों को बेनकाब कराए और नहीं तो सरकार इस्तीफा दे। लोक सेवा आयोग ने 6 महीने पहले PCS मेंस का पेपर तैयार कर लिया है और उसी अधिकारी ने जो आज पकड़ा गया है, तो सबसे पहले सरकार को PCS मेंस की परीक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए और वो जो पेपर बना हुआ है उसको कैंसिल करके नया पेपर बनाना चाहिए। जो सिलेबस उस अधिकारी के हिसाब से बना हुआ है उसको चेंज किया जाना चाहिए और लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोनों की CBI जांच होनी चाहिए। अब सरकार को ज़रूरत है कि वो पहले उत्तराखंड के युवाओं को ये विश्वास दिलाए कि सरकार युवाओं के प्रति ईमानदार है। विश्वसनीय संस्था है। सर, मुझे इतना भरोसा था UKPSC पे, आप सोचो ना, मुझे इतना भरोसा था। SDM, DSP ऐसी पोस्ट के बारे में हम जैसे बच्चे सोचते हैं कि हमें कम से कम एक मिडिल फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है SDM और DSP निकलना, हम जैसों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि पहाड़ से बच्चा बाहर आ रखा है। और जब हमें लास्ट में पता चलता है कि SDM की तो 10 सीटें ऊपर की बिक चुकी हैं, DSP की सीटें ऊपर की बिक चुकी हैं, हम क्या करें? हमारा तो वैसे भी मोटिवेशन लो चला जाता है कि हमें जब ऊपर की सीट मिलनी ही नहीं है तो हम क्या करें? हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है सर। 28 अगस्त को हमारा लोअर PCS का मेंस हो चुका है। इतने 6 महीने हो गए, लोअर PCS का रिजल्ट ही नहीं निकाल रहा है। जब ये लोअर PCS का रिजल्ट नहीं निकाल रहा है, PCS में घोटाला कर रहा है, तो हमें ग्रुप C के लिए पढ़ना पड़ता है सर। अल्मोड़ा जिले के ग्राम पंचायत कालीगाड़ के सैनिक हवलदार वेद प्रकाश आर्य की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। हवलदार वेद प्रकाश के निधन की सूचना के बाद उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जहां सेना के जवान शहीद हवलदार वेद प्रकाश आर्य का पार्थिव शरीर लेकर उनके गांव कालीगाड़ पहुंचे।
जहां सेना के जवान और बीएसएफ कंपनी और ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के शमशान घाट महादेव में सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी और राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उधम सिंह नगर की जसपुर पुलिस को लाखों की कीमत के लीसुए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस को यह सफलता धर्मपुर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान हाथ लगी। आपको बता दें कि धर्मपुर बॉर्डर पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक ट्रक जसपुर की ओर जा रहा था, जिसे पुलिस ने रोककर जब ट्रक की तलाशी ली, ट्रक में 142 कनस्तर लीसा बरामद हुआ। इस दौरान पुलिस ने मौके से ट्रक में मौजूद वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी यह लीसा ऋषिकेश से रुद्रपुर ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि 142 कनस्तर लीसे की कीमत लाखों की आंकी जा रही है। कोतवाली में धर्मपुर बॉर्डर पे रात्रि चेकिंग करते हुए एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक है जिसमें अवैध लीसा लाया जा रहा है। तो इस पे प्रत्येक ट्रक की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान इसमें एक ट्रक है जिसमें दो ड्राइवर ट्रक के अंदर थे। मौके का फ़ायदा उठाकर एक ड्राइवर फरार हो गया, दूसरे ड्राइवर को हमने अरेस्ट किया है और 142 टिन लीसा जो कि लगभग 2000 लीटर के करीब है वो इसमें बरामद किया गया है। ट्रक ड्राइवर के पास इसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं और बताया जा रहा है कि ऋषिकेश से ये लीज़ा लेकर यहाँ रुद्रपुर बेचने आ रहा था।